तो आपको ऐसे भी चलना चाहिए ना। तो आपने स्विच ऑन किया तो ऐसे चल नहीं रहा, आपका मशीन चल नहीं रहा, आपका फ्रिज नहीं चल रही है। तो आपके लाइट में गड़बड़ी है। इसलिए पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य। और यरूशलेम यानी अपने ही एरिया में आपको डर नहीं लगेगा। जिनके सामने तूने 3 बार इनकार किया पतरस, उनके सामने तू शेर की मानंद किया जाएगा, खड़ा हो जाएगा। किसकी ताकत से? किसकी सामर्थ से? पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा में क्या देता है? दलेरी देता है। जैसा शरीर में हम बोलते ना, हाँ तू क्या करेगा, हमको फक्र होता है मेरे बाजुओं में दम है। ऐसा पवित्र आत्मा जब आता है तो हमें सामर्थ्य देता है कि मुझे यीशु के बारे में बोलने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि पवित्र आत्मा का पहला कार्य क्या है? तुम मेरे गवाह होंगे, यरूशलेम में भी और यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के शोर तक। तो अभी आप राजस्थान में पवित्र आत्मा आया है तो राजस्थान में भी गवाही देंगे। यदि आप गुजरात में रह रहे तो गुजरात में भी गवाही देंगे। अगर आप केरला के हैं, आपने पवित्र आत्मा पाया है, यीशु का वचन आपने खाया है, तो केरला में तो गवाही देते हैं, लेकिन गुजरात में भी गवाही देंगे। जहां पे कानून व्यवस्था बहुत थोड़ा सख्त है, सख्त हो या ना सख्त हो, जो मेरे अंदर आया है वो मुझे चुप बैठने नहीं देगा। शमरिया की स्त्री का उद्धार हो गया तो उसको किसी ने बोला नहीं है बहन अरे गवाही देकर आना, उसके अंदर आग लग गया है, उसका दीपक जल रहा था, उसका अनंत जीवन उसको मिल गया था। उसने जाकर गांव में शोर मचा दिया। उन्होंने बोला चलो मेरे साथ, ए भाइयों, ए बहनों, चलो मेरे साथ। मैं आपको क्या दिखाती हूँ? एक पुरुष दिखाती हूँ जो मनुष्य के रूप में सृष्टि करता है। उसको पुरुष बोल रही थी कि उनके, क्योंकि पुरुष के जैसे उनसे बात हुआ था ना। चलो मैं आपको दिखाऊं, कहीं मसीह तो नहीं। वो देखने के लिए आगे, चलो भाई देखते हैं। देखने के बाद उन्होंने बोला अभी हम इस बहन के कहने से नहीं, अरे हमारी बुद्धि खुल गई है, हमें समझ में आ गया है यही जगत का उद्धार करता है। आमीन। सामरिया की स्त्री ने कितना ट्रेंड किया। बात जो ट्रेनिंग नहीं होती, बात होती गवाही देने की। पवित्र आत्मा में आप भरे हैं, सत्य वचन आप खा रहे हैं, तो आपके हृदय में हिम्मत होगा किसके बारे में बताने की? यीशु के बारे में। तो बोले यार देखो साहब, हम तो लारी लगाते हैं, उधर में कहाँ समय होता है? आपको प्लेट भर करके पैसा काटने का समय होता है कि नहीं होता? जब आपके पास कोई बैठता है फ्री में, उसको बोलना है देखो भैया ये शरीर के लिए बहुत मजा में खा रहे हो, लेकिन आत्मा का भी भोजन है। किधर भी आपकी कंपनी में भी आपने किसी को भी एक को भी नहीं बताया तो आप प्रभु के सामने कौन से कैसे खड़े होंगे? प्रभु बोलेगा ये मेरा बेटा है, इसने मेरे बारे में कभी बताया नहीं कि तुम्हारा बाप कौन है। बताना चाहिए कि नहीं? हमारा बाप कौन है बताना है कि नहीं बताना? हमको पूछे अनमोल तुम्हारा बाप कौन है तो बताएंगे कि नहीं? सर मेरा बाप पास्टर मरकुस है। ऐसा आपका बाप कौन है? आत्मिक बाप कौन है? सृष्टि करता परमेश्वर प्रभु यीशु। आप बोलो ना मेरा पिता है, वो मेरा सृष्टि करता है। मुझे समझ में आ गया है। उसको जबरदस्ती नहीं हम दे रहे, हम क्या बोल रहे हैं? देखो बहन मैं पाप में पड़ी थी, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आया है, मेरे जीवन परिवर्तन कर दिया है, मुझे पापों से उद्धार हो गया है। अगर तुम मेरी फ्रेंड हो तो तुम्हारा भी जीवन परिवर्तन हो सकता है। यदि आपको चाहिए तो ले लो, हम थोड़ी जबरदस्ती देंगे। जबरदस्ती तो ये भी नहीं अंदर आता, ये भी बोलता है तुम दरवाजा, मैं तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहा हूं, तुम दरवाजा खोलोगे तो मैं भीतर आऊंगा। आमीन। लेकिन हमने जरूर बताने का है। देखो प्रभु की स्तुति हो, अभी तो मुझे घर में कहाँ मिल रहा है, फोन में ही कहीं जाने की जरूरत थी। आपके फोन में भी ऐसा वचन लगा दो, जो आपसे फोन करता है उसको पता चले, बाद में पूछे भैया ये क्या है, पूछेगा ना कोई, फिर उनको बताना देखो पहले चाय पियो पानी पियो, फिर आपको बताता हूं मैं एक पापी था, अंधेरे में था, मेरे हृदय में रोशनी आया है। ये कैसे आया है? वैसे आपको भी रोशनी चाहिए तो ले सकते, इसमें कोई बुराई। हम थोड़ी उसके गले में जबरदस्ती कुछ डाल रहे हैं, हम तो बता रहे हैं
बताना तो हमारा कार्य है। इसलिए पवित्र आत्मा का पहला कार्य क्या है? गवाह होंगे मेरे। प्रभु यीशु कहते हैं मेरे गवाह होंगे। जब जवानी की मस्ती ताकत होती है तो हम जानबूझकर किसी के साथ हाथ लगा देते हैं। बोले क्या करता है भाई? क्योंकि वो बीच में क्या रहता है? ताकत। किसी ना किसी से पंगा खड़ा करते हैं। उदाहरण, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ होगी तो हम खुद बात छेड़ देंगे। यीशु बोलते मुझे पानी पिलाओ ना। ये बहन जी बोली पानी? ये तो पानी पिलाने नहीं आई थी, ये तो दोपहर को अकेली आती है। उसको तो क्या बीमारी थी, अंधकार की शक्ति उसके अंदर थी। वो बार बार पति क्या करती थी? नया नया पति ढूंढती थी। तभी इसको देखकर हाँ मुझसे पानी मांग रहे हैं, पानी मांग रहा हूं, लेकिन आज तुझे ऐसा जल दूंगा ये बीमारी आपकी क्या जाएगी? सदा के लिए क्या जाएगी? चली जाएगी। आपकी आत्मा की प्यास बुझ जाएगी। अब तक 6 मिले थे लेकिन प्यास नहीं बुझा, 7वां मिला तो पूरी प्यास। अभी पति ढूंढने का काम बंद हो गया। आमीन। कौन मिल गया है? आत्मिक पति मिला है। सो प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम बोलेंगे सुबह शाम तो ठंडी होता है, उस समय वचन बताने जाएंगे। दोपहर को धूप में कौन जाए? आपका सृष्टिकर्ता दोपहर को किधर था? कुएं में। डस्टर कार लेकर के दोपहर को किधर चले गया था? कुएं में, है ना? था ना उसके पास गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी कुछ भी नहीं था। उसमें 11 नंबर गाड़ी था। पैदल चलकर दोपहर को किधर गया? ये पूरे जगत को प्यार करने वाला है। ये भीड़ को भी प्रेम करता है, उनके पास भी समय निकालता है, एक एक के लिए भी समय निकालता है। अगर आप यीशु के सच्चे सिपाही हैं तो आप एक एक के पास जाकर भी सत्य वचन बताने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप प्रभु के जीवन को देखें, आप प्रभु के साथ रह रहे, प्रभु आपके साथ रहे तो आपको आराम से बैठने नहीं देगा। आप कैसे 3 घंटे दिन को भी सोते हैं, रात को भी सोते हैं, आपको नींद कैसे आ गई? आपका दिया बुझ रहा है, आपके दिए में तेल नहीं है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाकर यीशु के साथ बैठ करके आपका दिए को क्या कर दें? अच्छी तरह जिलाएं, फिर आप किधर जाएंगे? आराम से बैठ। आप बिजनेस कर रहे हैं, घर में बिजनेस है, प्रभु की स्तुति हो, अभी कहीं भी जाना नहीं पड़ता। हम दोनों पति पत्नी मिलकर घर में क्या कर रहे हैं? घर में ही मेरा दुबई बन गया है, पैसा कमा रहे हैं। तुम्हारे घर में जो सामान लेने आ रहा है उसको बिठाकर बताने का। बहन जी आनंद जीवन भी है। ये परसों तो थोड़ी देर के लिए है, ये तो खराब हो जाएगा, लेकिन अनंत जीवन अनंत काल तक रहने वाला है। कोई भी बिजनेस क्यों ना हो। आमीन। आप ऑटो चलाने वाले होंगे, कोई ग्राहक नहीं है, ऑटो में ऐसे बैठे, कोई आकर बैठ गया, आप अपना काम शुरू कर दो। आत्मा का काम शुरू करो ना। शरीर का काम नहीं हो रहा तो धन्यवाद। फिर शैतान क्या करेगा? बोलेगा इनको और ग्राहक दे दो, नहीं तो ये क्या कर देगा? ये औरों को भी जीवन की बात ग्राहक नहीं है ना। ठीक अभी मैं 1-2 ड्राइवरों के पास जाता हूँ जो खाली बैठे हैं, अभी उनको टीके लगाता हूँ, वचन के प्रभु की बातें बताता हूँ। प्रभु का काम शुरू किया तो क्या जाएगा? आपको रोकने के लिए ग्राहक भी, और वो भी बड़े बड़े 200-300। आप पूरा दिन 50-50 वाले ग्राहक ढूंढ रहे, एक ही 200 का 300 का आ जाएगा, फिर आप खुश आएंगे। हालेलुया। लेकिन याद रखें, हम प्रभु का काम छोड़ने वाले यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के यूना 15 का 26 भी पढ़िएगा। हमको चुना है तो हमारा काम क्या है? परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, जी हाँ, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। आमीन। वह मेरी गवाही देगा। पुराने नियम में परमेश्वर भाइयों को भी चुना था और बहनों को भी चुना था। प्रभु ने भाइयों से भी काम लिया, दोनों से भी काम लिया। ऐसा नहीं भाइयों का काम है जाकर गवाही देना, हम तो घर का काम करते हैं, बच्चों को देखना है, पति को देखना है,
फिर टीवी को देखना है, मोबाइल को देखना है, कितना घर में काम है। बहन जी, आपको प्रभु ने चुना तो आप आराम से कैसे बैठ गए? अरे दबोरा को तलवार लेकर खड़ी हो गई है। दबोरा इस्राएलियों को न्याय कर रही है। सबसे पहला जज कौन है? दबोरा। किसने चुना है? परमेश्वर ने उसको चुन लिया है। किसके लिए? इस्राएल की अगुवाई करने के लिए। तो फिर हम ये नहीं बोल सकते मैं तो बहन हूं, मैं कुछ कर। आप वचन को पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ लीजिए। जो इस्राएल को परेशान करने वाला एक सेनापति, जिसके पास लोहे के रथ थे, जिसका कोई सामना नहीं कर सकता था। क्या नाम था उसका? सीसरा। उसको मार डालने के लिए कौन आगे आया? ये एक बहन आई। आप वचन पढ़ लीजिए। आप बोलते मेरे से क्या सकता है, मैं तो खाली +2 पढ़ी हूं। अरे अनपढ़ से भी प्रभु काम लेता है भाई। मछली पकड़ने वालों से भी काम, खेती करने वालों से भी काम। हम कोई ऐसा बच नहीं सकते। देखो मैं धर्मेंद्र हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं क्या प्रचार करूंगा। खेती करने वालों से भी प्रभु ने क्या लिया। मछली पकड़ने वाले कितने बीए किया था? कुछ भी किया? उनको हाथ में ले लिया। उन्होंने सत्य वचन को ध्यान से सुन रहे थे। अनपढ़ की एक खूबी रहती है, जो सुनेगा वो ध्यान से उसको याद रखेगा। पढ़े लिखा लिख जाएगा, बाद में वो डायरी भूल जाएगा, फिर ढूंढता रहेगा। हमें भाइयों से भी काम लिया, बहनों से भी काम लिया। सीसरा को मारने वाली एक बहन थी। सीसरा तो भाग गया था लड़ाई में, रात छोड़कर ही भाग गया था। फिर जाकर बोला बहन जी बहुत थका, मेरे पीछे बहुत गोरस लगी हुई है, आप मुझे बचा लो ना, मुझे घर में पनाह दो ना। बोला चलो भाई इधर लेट जाओ। बोला पानी है? बोले पानी क्या, दूध है ना हमारे घर में। दूध भी पिला दिया, थक गया था, अभी सो रहा है। फिर लोहे का एक बड़ा कील लाया, साथ में हथौड़ा लगाया, कान पट्टी में रखकर एक मारा, उधर ही उठा नहीं। बड़ा योद्धा किधर खत्म हो गया। किसने मारा? देखो मैं तो नैना सिस्टर हूं, मेरे से तो कुछ हो नहीं सकता। 4 फुट की स्त्रियां कितनी भागती, क्या कुछ कर सकती हैं। इतना 5-5.5 फुट वाला बोलता मेरे से कुछ हो, क्यों नहीं हो सकता। हम ऐसे हिम्मत ना हारे। यह बेल ऐसा कोई उसका नाम था जिसने सीसरा को क्या कर दिया, मार डाला। बहन थी वो। दबोरा भी क्या थी? बहन थी। सामरिया की स्त्री वो भी एक बहन थी। मरियम मगदलीनी क्या थी? वो भी एक बहन थी। जी उठा, मसीह का दर्शन पाया और उसकी आवाज सुना, और ढीले ढाले चेलों को जो डर के मारे दरवाजा बंद करके बैठे, पतरस ए यूहन्ना, अरे यीशु क्या हो गया है? जी उठा है। ओ बहन, अच्छा क्या करें, सच है। अरे हाँ मैंने उनसे बात किया है, मैंने उसका दर्शन पाया है, चलो डरो मत। सब ढीले ढालों को क्या कर दिया, ये एक ही बहन ने क्या कर दिया, सुसमाचार का संदेश सुना दिया। यीशु मुर्दों में से क्या हो गया है? जी उठा है, मृत्यु को हरा दिया है। हे उठो, अब तुम डर क्यों रहे हो? आज हम क्या बोल रहे हैं, यीशु भी मरा, चले मरण दिन मनाएंगे, ईस्टर मना लेंगे नहीं। 1 साल बाद मरता है। मुर्दों में से जी उठा हुआ मसीह है मेरा। भाइयों बहनों, आज भी वो क्या है? जीवित वो है। जिंदा है। आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो आप भी पाप के कारण जो मरे हैं क्या हो जाएंगे? जिंदा हो जाएंगे। आपके अंदर भी आना तो जीवन। प्रभु के नाम की, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। सो हमें चुना है, बहनों को भी चुना है, भाइयों को भी। मुझे कोई काम नहीं, अभी मेरी नौकरी भी छूट गई है, अभी मेरे शरीर में प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आया क्यों है? आप चेयर में बैठकर टेबल रखकर वचन पढ़े और विषय लिखें, और आपके घर में आने वाले आपके पड़ोसी को क्या कर दें, ये सत्य मार्ग बताएं। ये भी प्रभु की योजना रहती है। हम तंदुरुस्त होते तो हमने क्या जाना था? नौकरी। गुजरात में कोई खाली रहने वाला नहीं है। गुजरात स्टेट ऐसा है, बच्चे को काम मिले तो वो भी जा रहा है, बूढ़े को काम मिलेगा तो वो भी जा रहा है, पत्नी को काम मिला वो भी जा रही है, पति को काम मिला। देखो आप तो कमा रहे हैं, मुझे भी एक नौकरी मिल रही है, हाँ खुश हो जाते हैं।
पहले तो पति के द्वारा ही प्रभु चलाता रहा, अभी पत्नी क्या बोल रही है, मैं घर में क्या करूंगी। यहाँ पे सब नौकरी करने वाले हैं, लेकिन प्रभु ने हमको थोड़ा घर में बिठाया है, तो उसकी योजना क्या है, हम अनंत जीवन को इकट्ठा करके बांटने वाले बन जाएं। आपके पास जो समय है, हमको फ्री समय कुछ नहीं दिया, हमको कीमती समय दिया है। हम बच्चों से लगकर बैठे दूसरे रूम में, घुटने टेके प्रार्थना करें, वचन पढ़े और लिखें, और गोलियां हमारे पास होगी तो ही तो आगे चलाएंगे ना। कौन सी गोलियां? वचन की, आत्मिक गोली। तो आप चिंता मत करें, आपको थोड़ा दुख दिया है तो दुख में भी उसका कुछ राज है। राजा बनने वालों को चुनता है और चुनकर किधर डाल देता है, दुख की। प्रभु का समय का तो वो आगे बता देंगे। जिनको चुनता है उसको किधर डालता है, दुख की भट्टी में। परख करके चुन लेता है अपने लिए। आमीन। आइए हम सिर को झुकाएं, प्रार्थना करें।